हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी स्टूडियो। कैसे हैं बेटा आप सभी? आशा सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम आपके लिए लेकर आए हैं क्लास 7 का चैप्टर 6। ये देखिए क्लास 7 है, वसंत भाग 2, क्लास 7 हिंदी। और चैप्टर का नाम है श्याम एक किसान। क्या नाम है? श्याम एक किसान। ये तो चैप्टर का नाम है। यहाँ पर क्या दिखाया गया है इस कविता में? इसका जो राइटर है वो है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ये राइटर का नाम है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। ओके, तो इसमें क्या बताया गया है अच्छे से आप देखेंगे, समझेंगे इनको। इसको थोड़ा सा बड़ा कर देती हूँ ताकि आपको अच्छा देखने में लगेगा। ये इतना बहुत है ना। तो इसमें क्या है बेटा, सर्वेश्वर दयाल सक्सेना है और इसमें क्या है, उन्होंने जो ये कविता लिखी है इसमें उन्होंने बताया है कि शाम के समय, उन्होंने इस कविता में किसान को शाम के समय, एक सर्दी का समय है और शाम को बहुत ही सुंदर वर्णन दिखाया गया है। देखो ये किसान है, इधर सूर्योदय हो रहा है ना, ऐसे देखो ये किसान है, सर्दी का मौसम है और ये रेत का एक टीला है। तो रेत का टीला ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है ये, तो ये ऐसा लग रहा है जैसे कि इसने ये कंबल ओढ़ रखा हो, ठीक है। और ये है सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है। तो आपको क्या है, शाम के समय पर्वत एक बैठे हुए किसान की बातें दिखाई दे रही है। पर्वत है, ये बादल हैं, ये ऐसे लग रहे हैं जैसे साफा पहन रखा है उसने, ठीक है। आकाश उसके सिर पर साफे की तरह बंधा हुआ है और सूर्य ऐसे लग रहा है जैसे कि ये किसान हुक्का पी रहा हो, चिलम पी रहा हो, ठीक है। और जो नदी है, ये नदी निकल रही है ना, नदी उसके घुटनों पर बड़ी चादर के समान दिख रही है। ये जैसे नदी है, ये ऐसी लग रही है जैसे इसे घुटने पर चादर पड़ी हुई है इस आदमी के, किसान के। और जो आसपास जो ये लाल लाल पलास के पौधे हैं, और ये पलास के पौधे ऐसे लग रहे हैं जैसे जंगल लाल फूलों से लदा हुआ है और अंगीठे की भांति चमक रहा है। लाल फूलों से लदा हुआ है और अंगीठे की भांति चमक रहा है। यहाँ पे आँच लगी हुई है, ठीक है। ऐसे में एक मोर अचानक आकर बोलना चाहता है कि मानो किसान को किसी ने पुकारा हो। किसान चिलम को उलट देता है, चिलम को गिरा देता है, आग बुझ जाती है और धुआं उठने लगता है, ठीक है। ये सब है इसमें वर्णन। इसमें 2 स्टैंजा है, कोई बहुत बड़ी कविता नहीं है, बहुत ही छोटी कविता है। तो आइए पढ़ते हैं बेटा, ध्यान से देखेंगे, बिल्कुल आसान है। आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो बैठा कौन है? पहाड़। घुटनों पर पड़ी है चादर सी, नदी चादर सी, पास ही दहक रही है पलास के जंगल के अंगीठे, अंधकार दूर परों में सिमटा बैठा है भेड़ों के गले सा। तो इसमें आपको क्या करना है, प्रस्तुत पंक्तियाँ। सबसे पहले आप प्रसंग लिखना सीखेंगे। प्रसंग में होता है कविता का नाम और उसके राइटर का नाम, और आपको अगर पता है कि उसमें क्या दिखाया गया है वो भी लिख सकते हैं। तो प्रसंग में लिखेंगे, प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 2 की श्याम एक किसान से ली गई हैं और इसके रचयिता हैं सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसमें एक पहाड़ है और वो इसमें सर्दी का समय है और एक ऐसा लग रहा है जैसे पहाड़ है, वो बैठा है चिलम, जिसे सूर्य चिलम दिखा रहा है, चिलम को ये जो एक तो इसमें ये दिखाना है आपको, मेन लाइन दिखानी होती है प्रसंग में। इस कविता में शाम का समय का वर्णन है, इतना भी बहुत है। इस कविता में शाम के समय का वर्णन किया गया है, ठीक है। तो आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम खींचता बैठा है पहाड़। तो इसमें आपको ये बताना है कि कवि ने संध्या के समय का वर्णन किया। सबसे पहले क्या कहेंगे, कवि ने शाम के समय का वर्णन करते हुए बताया है कि शाम के समय पर्वत है वो एक क्या बैठा है, एक किसान की तरह बैठा है। पर्वत एक किसान की भांति बैठा हुआ दिखाई दे रहा है का आकाश का साफा बांधकर, और ऐसा लग रहा है जैसे उसने आकाश का साफा बांध रखा हो। जो सूरज की चिलम खींचता, और जैसे वो सूरज है वो लाल लाल दिखाई दे रहा है, तो ऐसे लग रहा है जैसे वो सूरज की चिलम पी रहा हो। बैठा है पहाड़ ऐसा लग रहा है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, और उसके जो नदी है वो उसके घुटनों पर ऐसी लग रही है जैसे चादर पड़ी हुई है। घुटनों पर पड़ी है नदी चादर सी, उसके घुटनों पर जो नदी है वो ऐसी लग रही है जैसे चादर ओढ़ रखी हो उसने।
पास ही दहक रही है पलास के जंगल की अंगीठी, और उसके पास ही पलास के फूलों की जो लाल लाल दिखाई दे रहा है वो ऐसे लग रहा है जैसे जंगल में अंगीठी दहक रही है, जल रही है। पलास के जो पौधे हैं वो ऐसे लग रहे हैं जैसे लाल रंग के होते हैं ना, तो वो ऐसे लग रहे हैं जैसे कि जंगल में आग लगी हुई है। अंधकार दूर पूर्व में सिमटा है बैठा है भेड़ों के गले से। अब पूर्व दिशा में इस समय अंधेरा बढ़ रहा है। अंधकार दूर पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ रहा है, तो वह बैठी हुई भेड़ों के समूह के समान सिमटा है बैठा, तो वह ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के जो समूह में बैठा है, भेड़ों के समूह सा लग रहा है मतलब। ठीक है, तो ये तो हो गया इसका फर्स्ट स्टैंजा। सेकंड स्टैंजा देखिए बेटा, ये मोर है। अचानक बोला मोर, जैसे किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? चिलम औंधी, धुआं उठा, सूरज डूबा, अंधेरा छा गया। तो ये प्रसंग तो प्रस्तुत इसमें भी वही लिखना है। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी की बसंत भाग 2 एक शाम से ली गई हैं, और इसके रचयिता है सर्वेश्वर दयाल सक्सेना। इसको बेटा लिख के देख लेना, ये थोड़ा टफ है अक्षर। ठीक है, तो ये इसके राइटर हैं। 3 बार लिखना है इसको। तो इसमें प्रस्तुत पंक्तियों में ये कहना चाहता है, अचानक बोला मोर। तो जैसे अंधेरा हो रहा है, सब सुनसान हो रहा है, तो अचानक मोर आवाज़ करता है, जैसे किसी ने आवाज़ दी हो, सुनते हो? चिलम औंधी गिरी। जैसे ही आवाज़ आई तो चिलम औंधी गिर गई, यानी कि उल्टी गिर गई, और उल्टी गिरी तो धुआं उठ गया। तो धुआं उठा तो जैसे इतनी देर में ही ऐसा लगा जैसे सूरज डूब गया हो, अंधेरा छा गया हो। तो यानी कि इसमें एक मोर का आपको वर्णन दिखाना है, जैसे अचानक ये सब हो रहा था, ये सब चीज़ें जैसे चिलम पी रहा है, ये सब दिखाई दे रहा है ना बेटा। तो इसमें आपको लास्ट में ये दिखाना है कि जैसे ही अंधेरा होने लगा, ठीक है, सूरज डूबा नहीं है, लेकिन फिर भी जैसे अंधेरा होने लगा तो अचानक से मोर बोला, किसी ने आवाज़ दी, सुनते हो? उसी समय अचानक से चिलम गिरी। चिलम गिरते ही धुआं उठा, यानी कि वो अमेजिंग करने धुआं उठा, और सूरज डूब गया और रात हो गई, अंधेरा छा गया, अर्थात रात हो गई। बस इतना ही है। इसमें थोड़ा सा आपको वो दिखाना है कि किसको क्या वो दी गई। पहाड़ तो है, क्या है, आकाश का साफा बांधकर सूरज की चिलम पीता बैठा है पहाड़। ये तो पहाड़ है और ये आकाश है, इसने ये साफा बांध रखा है। ये चिलम है, सूरज को चिलम की दी गई है, और नदी है वो चादर जैसी लग रही है, और पलास के जो पौधे हैं वो अंगीठी सी लग रही है, और भेड़ों के गले से अंधेरा। जब सूरज अंधकार दूर पूर्व में, जब पूर्व दिशा में अंधकार बढ़ने लगता है, तो ऐसा लग रहा है जैसे भेड़ों के गले समूह में बैठे हों। ठीक है बेटा, इस कविता में इतना सा ही है, बहुत छोटी कविता है, आपको इसको अच्छे से अभी पढ़ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके लिए इसके क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे, और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर भी और लॉन्ग क्वेश्चन आंसर भी। और इसमें 2 क्वेश्चन तो ये हैं, और आगे जो ये भी है, और ये सारे करवाएंगे कल। ठीक है, आशा है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू बेटा। ओके बेटा।